अभी जो पढ़ेंगे हम लोग का जो चैप्टर चलेगा तो निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो पढ़ेंगे क्या कि 7.2। तो 7.2 में क्वेश्चन जो दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग जो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र का हम लोग फॉर्मूला जो बता चुके थे, क्या बताए थे? विभाजन सूत्र का ये जो होता है मेरा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? m1 × x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। तो इसी में हम लोग विभाजन सूत्र में क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा ए और बी का भी मान दिया हुआ है। देखिए ये हमारा मान दिया हुआ है ए और ये मान लीजिए इसको बी। हम लोग क्या किए? हम लोग दो बिंदु मान लिए, जिस बिंदु का नाम है ए और इसका नाम क्या है? बी। उसमें से मान भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1,7। ये हमारा है। दूसरा क्या है? 4,-3 ये हमारा दिया गया है। और एक बिंदु क्या दिया है कि 2:3। इसको क्या बोला है कि 2:3 में क्या करे? विभाजित करे। तो हम इसको क्या मान ले? एक बिंदु P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बराबर के A से लेकर P तक इसका 2 मान लेते हैं और P से लेकर B तक इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? M1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? M2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? M1 और ये हमारा M2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको विभाजन सूत्र में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बिंदु का निर्देशांक। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं M1। क्या है हमारा सूत्र? M1 x2 है तो उसको रख दिए प्लस से प्लस। उसके बाद क्या है? M2 रख देते हैं इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब जो क्या निकालेंगे? y का वैल्यू। तो y का कैसे निकालते हैं? M1 उसके बाद क्या है? y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ सूत्र में मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या है? x1 है और ये हमारा क्या है? x2 है। ये हमारा क्या है? y1 है और ये हमारा y2 है। सिर्फ उसमें क्या करेंगे? रख देंगे और M1 ये हो गया और हमारा M2 ये हो गया। तो बराबर है, बराबर रख देते हैं। M1 कितना है? 2 है, 2 रखेंगे इंटू x2 कितना है? 4 है, 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है? प्लस से प्लस M2 कितना है? देखिए तो 3 है, 3 रखेंगे और इंटू x1 कितना है? -1 है, -1 ले लेंगे, उसको रख दिए बटे M1 कितना है? 2 है, 2 ले लेते हैं प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं, कोमा है, कोमा रख देते हैं। उसके बाद M1 कितना है? 2 ले लिए इंटू y2 देखिए तो कितना है? -3 है, -3 ले लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस से प्लस ले लेते हैं M2 देखिए कितना है? 3 है, 3 ले लेते हैं इंटू y1 कितना है? 7 ले लेते हैं बट्टी कितना है? M1 प्लस M2। तो M1 का मान 2 ले लिए प्लस से प्लस M2 कितना है? 3 है, 3 रख लेते हैं और इसे क्या करते हैं? कोष्ठ। अब देखिए अब सिर्फ क्या करना है? गुना करना है। 4 दूना 8 ले लेते हैं प्लस गुना माइनस 3 एक कम 3 बटे 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको रखेंगे, कोमा है, कोमा ले लेते हैं प्लस गुना माइनस क्या हुआ? -3 दूना 6। उसके प्लस से प्लस 7 या 21 रख देते हैं बट्टे में कितना है? 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसको 5 लिख देते हैं। अब लिख लिए। उसके 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और नीचे हमारा कितना है? 5, कोमा है, कोमा। अगर हम मान के चले 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 और बट्टे कितना है? 5। तो ये 5 दिया 15, ये कट गया। उसके बाद हमारा मान जो आ जाएगा ये भी कट गया। कितने बार में? एक बार में। 5 से 5 कैंसिल, एक बार में 1 गुना 3। ये हमारा जो मान निकल गया, क्या मान निकल? P का मान निकल गया। यानी कि 2 अनुपात यानी M का मान, ये M1 और ये M2 का मान जो था हमारा जो मान के निकाले थे हम लोग,
तो ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। यानी उस बिंदु का निर्देशांक मांगा था तो वो बिंदु हम लोग क्या माने हैं, पी माने, तो ये हमारा पी का मान निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। अभी जो देखेंगे हम लोग फिर 2 नंबर का देखेंगे। ये हमारा 1 नंबर का था। अभी हम लोग का 1 नंबर हो गया। अभी जो देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी समान कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, लेकिन समान होना चाहिए। एक रेखाखंड को कितने भाग में, 3 भागों में। ये हमारा मान लीजिए एक रेखाखंड हो गया और इसको कितने भागों में, 3 भागों में। यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि ए मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और देखिए इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग, 3 भाग। लेकिन तीनों को क्या मानना है, समान मानना। अगर मान के चलिए एक इसको मानते तो एक इसको भी मानना पड़ेगा, एक इसको भी मानना पड़ेगा। ये हमारा किससे बोला है, क्वेश्चन से बोला हुआ है। और दोनों का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4, -1। फिर बी का जो वैल्यू दिया -2, -3। ये हमारा मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि ए और बी ही मान सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। एम मान सकते हैं, यहाँ एन मान सकते हैं, यहाँ पी मान सकते हैं, यहाँ क्यू मान सकते हैं, बीच में भी कुछ दे सकते हैं, एज ए चॉइस। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि नहीं यही चीज मानना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका मान लगाना है। तो मान निकालते हैं क्या, कौन सा सूत्र, यानी कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र जो दिया हुआ है, तो पहले देखिए ये हम लोग क्या, कौन सा बिंदु निकालेंगे, पी बिंदु निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पी का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, पी का निर्देशांक। तो पी का जो निर्देशांक निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा। उसके फिर क्या लिखेंगे हम लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, मान को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, पी है, यहाँ पे बराबर दे सकते हैं हम लोग, पी है, पी रख लेते हैं। उसके बाद बराबर, अब m1 देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये m1 हो गया। और उसके बाद देखिए पी के बाद कितना बिंदु है, एक और एक, कितना हो गया, 2। यानी m2 का वैल्यू हो गया कितना, 2। और यहाँ से देखिए क्या है, m1 का मान सिर्फ 1, यानी m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2। m2 का मान लेंगे 2 और m1 का मान क्या लेंगे, 1। देखिए m1 का मान क्या बताया हम, 1, तो 1 ले लेंगे, इंटू है इंटू m2 सॉरी x2, x2 क्या है देखिए तो -2 है, -2 ले लें x2। उसके प्लस है, प्लस ले लेते हैं। उसके क्या m2 क्या, 1 और 1 कितना हो गया, 2 इंटू x1 कितना है, 4, तो 4 ले लेते हैं। अब बटे है, बटे रखते हैं। m1 कितना है, 1 और प्लस m2 कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। m2 कितना है, 2, कोमा है, कोमा ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, m1 कितना है, फिर देखिए तो m1 कितना है, 1 ले लिए, इंटू y2 कितना है, -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। फिर क्या है, प्लस है, प्लस लेंगे। m2 कितना है, 1 और 1 2 है, 2 ले लिए। और y1 कितना है, -1, तो -1 रख लेते हैं। अब बट्टे क्या है, m1 कितना मान कितना है, यानी m1 का मान 1 है, 1 ले लिए, प्लस m2 का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इसका क्या करेंगे, पूरे में कोष्ट दे देंगे। उसके बराबर प्लस गुना माइनस, 2 1 कम 2 प्लस गुना प्लस है, हाँ प्लस रख दिए। 4 दूने कितना होता है, 8, इसको भी ले लिए। 2 और 1 कितना होता है, 3 रख दिए। फिर कोमा है, कोमा दे देंगे, प्लस गुना माइनस, 3 1 कम 3 प्लस गुना माइनस 2 1 कम 2, कितना है, 2 और 1 3, इसको जोड़ लेते हैं। उसके फर्स्ट कर देते हैं। उसके फिर बराबर 6 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 8 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, 6। अब बटे कितना है, 3 रख दिए, कोमा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जुटे ले चिन्ह वही रहेगा, 3 2 5 लिख लेते हैं। अब बट्टे कितना है, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 कोमा माइनस 5/3। ये हमारा किसका मान निकल गया, पी का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक।
निर्देशांक बराबर क्या है, वही फॉर्मूला के m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब हमको क्या करना है, मान निकालना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखिए m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान यहाँ पे देखिए m1 का मान जो हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि q से पहले किसका मान q का निर्देशांक है, तो q से पीछे लेंगे तो एक और एक कितना हो गया 2, यानी m का मान जो हो गया 2 हो गया। उसके बाद x2 कितना है, देखिए तो -2 है, -2 ले लेंगे, कोष्टक में प्लस से प्लस रख दिए। m2 देखिए तो q के बाद कितना 1, तो m2 का मान कितना लेंगे 1 इंटू x1 कितना है, देखिए 4 है, 4 ले लेते हैं। अब बटे है, बटे रखेंगे, क्या है m1 का मान कितना है, एक और एक 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद m2 कितना है, q के बाद 1 है तो 1 लेंगे, कोमा है, कोमा रखेंगे। फिर क्या m1 का मान कितना मान है, एक और एक कितना है 2 है, 2 ले लिए इंटू y2 कितना है -3 है, -3 ले लेते हैं y2, प्लस से प्लस m2 कितना है 1 है, 1 रखेंगे। उसके बाद इंटू y1 कितना है -1, तो -1 रखेंगे, बटे m1 कितना है 2 है, 2 ले लिए, और m2 कितना है 1 है, 1 रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अगर प्लस गुना माइनस, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद क्या है प्लस से प्लस रख दिए। उसके बाद 4 एकम 4, अब बट्टे कितना है 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 लिख लेते हैं। यहाँ बराबर है, बराबर रख देते हैं, कोमा है, कोमा रखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 3 दूना 6 होगा तो 6 लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस गुना माइनस 1 एकम 1 लिख लिए, बट्टी कितना है 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए 4 में से 4 क्या गया कैंसिल, क्या बचा 3 से भाग देते तो 0 आ गया, 0 रख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस प्लस जुड़े चिन्ह वही रहेगा, 6 और 1 कितना गया 7 बटे 3। ये हमारा किसका मान निकल गया, Q का मान निकल गया। तो ये हमारा P और Q दोनों का मान निकाल दिया, यानी P का भी निर्देशांक निकल गया, यहाँ देखिए यहाँ P का भी निर्देशांक निकल गया, और हमारा ये Q का निर्देशांक भी निकल गया। तो हमको जो मांगा था मेरे से वो हम लोग दे चुके हैं। तो ये हमारा 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में कर रहा है। सबसे पहले हमारा जो रेखाखंड दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले रेखाखंड क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। उसका मान दिया हुआ है, मेरा मान भी लिख लेते हैं, -3 है, -3 कोमा कितना है 10 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर मेरा बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, -8 उसको लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद जो बिंदु एक रेखाखंड में दिया है अनुपात में, तो ये मान लिया हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं, और पी बिंदु मानने के बाद क्या हमारा मान जो दिया है -1, 6। तो देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या है, माइनस क्या है 3 और ये क्या है 10, तो ये हमारा x का मान यानी x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2 और ये क्या आ गया y2। और ये सिर्फ मान जो हुआ किसका मान हुआ x, और ये y का मान, ये किसका मान x का मान, ये तुम्हारा किसका मान हो गया y का मान। तो सिर्फ रख दिया। इसमें से बोला क्या है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमको उसी को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हम लोग सूत्र से क्या है फार्मूला, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2। ये किस अनुपात में विभाजित करने बोला, इसलिए हम लोग को इस सूत्र लगाना पड़ रहा है। तो x का वैल्यू देखिए तो क्या है -1 है, -1 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है माइनस से माइनस रख दिए, x1 कितना है देखिए तो -3 है, -3 रख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है x2 कितना है देखिए 6 है, 6 रखते हैं। माइनस से माइनस ये हमारा क्या है x
x का मान देंगे तो फिर कितना है, -1 है, तो -1 रख लेते हैं हम लोग। बराबर m1 का मान पता है क्या, नहीं पता, इसको रहने देते हैं। m2 का मान पता है क्या, ये भी नहीं पता है, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। तो -1 है, -1 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस लिखेंगे, 3 एक कम 3, 6 एक कम 6, अब माइनस माइनस प्लस और 1 है तो 1 लिख देते हैं। बराबर m1 है, m1 अब बटे क्या है, m2, इसको भी लिख देते हैं। देखिए 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, उसके बाद 6 और 1 कितना हो गया, 7, बराबर क्या है m1 और ये हो गया m2। जैसे बट्टा में आता है तो ये हम लोग को अनुपात में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए m1 बटे m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 4 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी 5 नंबर देखते हैं। 8.2 में से 5वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें से बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। कौन सा अक्ष से विभाजित करता है, एक्स अक्ष से विभाजित करता है। और इस बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमारा ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों का मान दिया, लेकिन उससे पहले क्या एक्स अक्ष से गुजरता है। कौन से अक्ष, ये मान लीजिए हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और इसी से क्या कर रहा है, एक रेखा गुजर रहा है। क्या हो रहा है, इसी से एक रेखा गुजर रहा है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ए, और इसको क्या मान सकते हैं, बी। तो देखिए ये हो गया मेरा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। ये हमारा इधर हो गया एक्स, इधर मान लिया हम लोग एक्स डैश। तो हमारा कौन सा अक्ष बोला है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मान एक्स ही लिखेंगे, और कोमा वाई का वैल्यू जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए का भी मान दिया हुआ हमारा, ए का मान क्या दिया है, 1, -5, इसको रख देते हैं। और बी का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया है, -4, 5। ये हमारा ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि इस विभाजन जो क्या है, ये विभाजन जो काट के गुजरा है, तो इसी का हम लोग क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, इसे सूत्र से क्या होता है, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये x का मान, ये किसका मान, y का मान, ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये क्या है y1, और ये क्या है y2। अब सिर्फ क्या करना, मान रख देना है। तो y का वैल्यू क्या है, देखे तो 0 है, 0 रखेंगे। उसके माइनस y1 कितना है, देखे तो -5 है, -5 ले लेते हैं। उसके बट्टे है y2 कितना है, देखिए तो 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद माइनस y क्या है, देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं। बराबर क्या है, m1 है, m1 ले लेते हैं। अब बट्टे में कितना है, m2, उसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 0 एक कम 0, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 5। और 5 यहाँ देखिए 5 में से 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 5। बराबर क्या है, m1 और बटे m2। देखिए 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं होने, इसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर भी 1 और कुछ नीचे तो क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 बटे m2 बराबर 1:1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो आज हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम एक बात बता के चल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन हो, जो भी यानी कि जहाँ से भी पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से या भारतीय भवन से 10th क्लास का, तो आप हमको कमेंट करिए, हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। जो भी दिक्कत होता आप सारी बात को रख सकते हैं, हम सारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे अगला दिन देखेंगे क्लास।